इस वीडियो में मैं आपको 6 तरीके देने वाला हूं जिसके थ्रू आप अपने ब्रांड के, आप अपने बिजनेस के सेल को इंक्रीज कर पाओगे। क्या है वो 6 तरीके, वो जानने के लिए यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। और मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा थोड़ा थोड़ा कि कैसे आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे और क्या चीजें आपको अभी करनी है। और अगर ये चीजें आप नहीं कर रहे हो तो करना शुरू कर दो, या अगर आप सही तरीके से नहीं कर रहे हो तो सही तरीके से करना शुरू कर दो, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये आपके ब्रांड को काफी सारी ऑर्गेनिक सेल्स लेकर आएंगी, पेड सेल्स लेकर आएंगी, और आपका जो रेवेन्यू है वो बढ़ेगा, और रेवेन्यू बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे अगर आपका सब कुछ सही चल रहा है तो। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। उसके पहले मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फेसबुक एड्स, ई कॉमर्स, इसके रिगार्डिंग यहाँ पर वीडियोस आती रहती है, तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करो और लाइक कर देना इस वीडियो को अगर पसंद आए तो। और कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको कुछ इशू है तो। ठीक है, तो जो सबसे पहला तरीका है दैट इज कि किस तरह से आप अपनी सेल्स को बूस्ट करोगे। देखो, एड्स के लिए तो बहुत सारी वीडियोस है मेरे चैनल पर, आप चैनल को जाकर के देखो, आपको एड्स के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस मिलेगी। यहाँ पर मैं आपको बात करने वाला हूँ सोशल मीडिया के बारे में, कि जो आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज भी, और 2023 में तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो मेक श्योर कि जो आपका सोशल मीडिया गेम है वो स्ट्रांग करो। ठीक है, आप ई कॉमर्स से हो, आप डिजिटल प्रोडक्ट है, वॉट एवर यू आर डूइंग, ठीक है, सोशल मीडिया प्रेजेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है और उस चीज पर ध्यान जरूर रखिए। आप सोशल मीडिया में जो भी आप जिस भी प्लेटफॉर्म का आप इस्तेमाल करते हो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वट एवर यू आर यूजिंग, ठीक है, मेक श्योर कि आप उसको वेल ऑप्टिमाइज्ड किया हुआ है आपने। अगर आप इंस्टाग्राम की मैं बात करूं तो इंस्टाग्राम को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, कैसे ग्रो करना है, उसके रिगार्डिंग वीडियोस है, आई बटन पे दे दूंगा तो देख लेना। सबसे पहली चीज आपको करना क्या है कि आपका प्रोफाइल वेल ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए। इमेजेस, जो आपकी प्रोफाइल इमेज है वो अच्छी होनी चाहिए। आपने बायो अपना सही से लिखा हुआ है, बायो में आपने कीवर्ड्स इंक्लूड किए हुए हैं। सेकंड चीज, आपने नाम सही चूज किया हुआ है, ऐसा कोई फर्जी या फिर कुछ आप कह सकते हो बच्चों जैसा नाम नहीं इस्तेमाल कर रहे हो आप। ठीक है, तो उस चीज का ध्यान रखिए। देन लिंक्स ऐड करिए आपके इंस्टाग्राम पर, जो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं उनको ऐड करिए, पोस्ट करिए कंसिस्टेंसी के साथ, स्टोरी की हाइलाइट्स बनाइए। तो ये सब जब आप करते हो तो आपका एक ब्रांड की तरह से आपका इंस्टाग्राम दिखने लगता है, और जब वो उस तरह से दिखता है तो लोगों के अंदर ट्रस्ट आता है, क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, और जब ये चीज होती है तो फिर सेल्स तो आना ही आना है। अगर लोगों को ट्रस्ट आपने जीतते रहूंगा तो आपको सेल मिलेगी मिलेगी, और यहाँ से आपको ऑर्गेनिक सेल मिलना शुरू हो जाएगी। तो मेक श्योर कि आप सोशल मीडिया को अच्छे से यूज कर रहे हो, और क्या क्या चीजें कर सकते हो आगे मैं वीडियो में बताऊंगा। तो यहीं से हमारा दूसरा पॉइंट आता है कि अगर आपके पास सोशल मीडिया प्रेजेंस है, आपने प्रोफाइल वगैरह ऑप्टिमाइज की हुई है, तो जैसे आप कंटेंट डालोगे तो आपके पास ट्रैफिक भी आएगा। अब उस ट्रैफिक का यूज करना है, उस ट्रैफिक को आपको आपकी वेबसाइट पे, आपके लैंडिंग पेज पर भेजना है, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में लगातार लोगों को बताना है। ठीक है, देखो, पोस्ट है तो आपको करना ही करना है, लेकिन आपको स्टोरीज लगानी है अपने इंस्टाग्राम पर। स्टोरीज में आप अपने प्रोडक्ट के बारे में पोस्ट डालोगे, उसका लिंक दोगे, अपने प्रोडक्ट पेज का लिंक दोगे, वहां से लोग आपके प्रोडक्ट पेज पर जाएंगे और सामान को खरीदेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको लगातार करनी है। अगर आप एक ई कॉमर्स ब्रांड हो तो आप एज अ ऑफर, जो भी कुछ नया ऑफर आपने लगाया हुआ है तो वो आप ऑफर लगाओगे, कुछ अलग अलग प्रोडक्ट्स को आप वहां पे पोस्ट करोगे, एंड देन आप वहां पर लिंक प्रोवाइड करोगे। तो अगर आपकी 1% 2% की भी सेल आती है तो ठीक है, हमें चलेगा, क्योंकि हम ऐड तो रन कर ही रहे हैं, वहां से हमें सेल आ ही रही है। बट यहाँ पर ऑर्गेनिक सेल की वजह से हमारा जो कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल बिजनेस को आपको देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बस ऐड में ही आप पैसे लगाए पड़े हो और इधर ऑर्गेनिक तो आपने छोड़ दिया। तो कंटेंट आपको डालना ही डालना है। ठीक है, तो आप वहां स्टोरीज के थ्रू अपने प्रोडक्ट को डालते रहोगे, प्रोडक्ट को दिखाते रहोगे, आप बिहाइंड द सीन्स दिखाओगे, आप प्रोडक्ट की पैकिंग दिखा सकते हो। प्रोडक्ट की पैकिंग एक ब्रांड के लिए हमने इस्तेमाल की थी, जहां पर हम दिखा रहे थे कैसे प्रोडक्ट पैक होता है और कैसे शिप किया जाता है। ठीक है, यानी कि ऑर्डर से शिपिंग का प्रोसेस, उस पर काफी इंगेजमेंट आई थी स्टोरी पे, काफी सारे लोगों ने हमारी वेबसाइट को विजिट भी किया था और ऑर्डर तो वहां से मिले ही होंगे। ठीक है, तो अगर देखो, अगर आप ये चीज लगातार कर रहे होते तो हो सकता है, अगर मैं आपके ब्रांड किसी को फॉलो कर रहा हूँ और मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरीज देखता हूँ, आपके ये सब वेबसाइट पे जाता हूँ, मे भी मैं नहीं ले रहा हूँ आज, लेकिन हो सकता है 2-3 दिन बाद जाकर के मैं ले लूंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में आपकी, आप मुझे याद है ये ब्रांड की, अच्छा ये ब्रांड है जो इस XYZ चीज को सेल करता है। तो इसलिए हम ये चीज करते हैं कि वो कंपाउंड हो। ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप एक रील डालो या एक पोस्ट डालोगे और धड़ाधड़ सेल आने लगेगी, बट वो कंपाउंड होगी। ठीक है, और आपको वहां पर सेल सेल मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट। इसी के साथ जो हमारा तीसरा पॉइंट है दैट इज, जब आप कंटेंट पोस्ट कर रहे हो, जब आप स्टोरी पोस्ट कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आप रेलिवेंट हैशटैग का यूज करो। ये थोड़ा पुराना हो चुका है लेकिन अभी भी काम करता है। अगर आपने रेलिवेंट हैशटैग डाला हुआ है आपके प्रोडक्ट के साथ, कुछ भी हैशटैग मत डालो। ठीक है, मैंने बहुत सारी ब्रांड्स को देखा है जो बस व्यूज पाने के चक्कर में कुछ भी हैशटैग डाल देते हैं, प्रोडक्ट कुछ और है और हैशटैग कुछ और चल रहा है। हैशटैग जो आज ट्रेंडिंग कुछ है उसको हैशटैग बना दिया है, वैसे से कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, आपको हैशटैग रेलेवेंट यूज करना है, ऐसा हैशटैग जो उस प्रोडक्ट के जैसी ऑडियंस, यानी कि उस प्रोडक्ट को पसंद करने वाली ऑडियंस तक आपके ऐड को लेकर जाए, तो वो ज्यादा
फायदेमंद रहेगा आपको, क्योंकि वो रेलेवेंट ऑडियंस रहेगी। वो रेलेवेंट ऑडियंस है, वो आपके प्रोडक्ट के साथ अगर इंगेज करती है, आपको फॉलो करती है, भले सेल नहीं मिल रही आज, बट वो आपको फॉलो, आपके साथ इंगेज कर रही है, आगे जाकर के वो सेल देगी, जरूर देगी। ठीक है। और हो सकता है अगर आपका कंटेंट, आपने लेट सपोज रील वगैरह आपने बनाई हुई है अच्छी से, और वो रील वायरल हो जाती है, तो उससे आपको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो इसलिए हैशटैग का इस्तेमाल करो, बेटर हैशटैग, रेलेवेंट हैशटैग यूज करो, जो आपका प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड जो लोग हो सकते हैं उनके लिए अपना हैशटैग इस्तेमाल करोगे, तो आपको सेल, सेल इंक्रीज होने के चांसेस होंगे। और आपकी जब सोशल मीडिया प्रोफाइल जब ग्रो करेगी, तो वो भी एक आपको क्रेडिबिलिटी देगी। ठीक है, कि भाई अच्छा ये ब्रांड है, इसके पास इतने सारे फॉलोअर्स हैं, यानी कि ये क्रेडिबल है। ठीक है। और जब आपने फॉलोअर्स खरीदे नहीं है, जब आप क्या कर रहे हो, जब आपने फॉलोअर्स बनाए हैं, तो आपकी ब्रांड में ऐसा नहीं लगेगा कि भाई फॉलोइंग 20,000 हो रखी है और लाइक आपको 10 भी नहीं आ रहे, तो वो चीज तो नहीं होगी, क्योंकि आपने क्या बनाया, आपने खुद से फॉलोइंग बनाई हुई है, तो वहां पर आपका एंगेजमेंट रेट भी ठीक ठाक रहेगा। ठीक है। ई कॉमर्स ब्रांड्स के लिए जनरली एंगेजमेंट रेट थोड़ा कम रहता है, लेकिन अगर आप पर्सनल ब्रांड बना रहे हो, कोर्स सेल करना चाहते हो, आप कंसल्टिंग करना चाहते हो, आपकी खुद की अगर ब्रांड है, जैसे मेरा गौरव स्पीक्स देख लोगे, तो वहां पर एंगेजमेंट रेट थोड़ा सा हाई रहता है इन कंपेरिजन टू somebody else। ठीक है। सम लाइक इन कंपेरिजन टू ई कॉमर्स स्टोर, ई कॉमर्स ब्रांड के रिगार्डिंग में, अगर आपकी एक नई ब्रांड है तो ये हमारे 3 पॉइंट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ हमारा चौथा पॉइंट जो ऑर्गेनिक और पेड, इन दोनों में काम आएगा। ठीक है। मैं फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट को मर्ज कर दे रहा हूँ। फोर्थ पॉइंट हमारा यूजीसी, यूजर जनरेटेड कंटेंट, जिसमें मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। आपके पास अगर यूजर जनरेटेड कंटेंट है, बेसिकली आपके किसी ने आपको रिव्यू बनाकर भेजा हुआ है, वीडियो बनाई है कि भाई ये प्रोडक्ट मैंने इस्तेमाल किया है और आई हैव वर्कड विद दिस गाय एंड दे आर वर्किंग गुड, मेरा बहुत अच्छा काम हुआ है वगैरह वगैरह, या फिर किसी ने आपका कोई प्रोडक्ट लिया है तो उसने उस प्रोडक्ट के बारे में बताया कि हाँ ये प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा। ठीक है। दैट इज बेसिकली यूसीजी। अब आप उस यूसीजी को पोस्ट करोगे अपने इंस्टाग्राम पर, अपने फेसबुक पर, वट जहाँ जो भी प्लेटफॉर्म आपने चूज किया हुआ है, उससे क्या होता है, उससे क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब आपके प्रोडक्ट के बारे में कोई थर्ड पार्टी, ठीक है, जो आपसे कनेक्टेड नहीं है, लेकिन कोई थर्ड पार्टी यानी कि कस्टमर, वो आपके प्रोडक्ट के बारे में बताता है, तो लोगों को भरोसा ज्यादा होता है, एंड देन दे फील कि हाँ अगर इसको रिजल्ट आया तो हो सकता है मेरे को भी आ जाए। ठीक है। वो अगर आप एज अ ब्रांड ओनर आप भी बताते हो तो वो उतना इंपैक्टफुल नहीं है, लेकिन अगर कोई एक्स बंदा बता रहा है, कोई रिव्यू दे रहा है, तो वो इम्पैक्ट उसका बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। तो आप यूजीसी का इस्तेमाल करोगे, यूजर जनरेटेड कंटेंट, और उससे आपको ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट मिलेगी, एंड दैट विल टर्न इनटू सेल्स। और अब क्या करने वाले हैं, हम एड्स तो रन कर ही रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हो तो प्लीज स्टार्ट करो एड रन करना। एड के बिना बहुत तेजी से आप ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है। अब हम ऐड में उस यूजीसी का इस्तेमाल करेंगे, हम रीटारगेटिंग के दौरान यूजीसी का इस्तेमाल करेंगे। जब हम लोगों को रीटारगेट करेंगे तो विल बी यूजिंग दैट यूजीसी, कि भाई ये हमारा यूजर जनरेटेड कंटेंट है, लोगों के सामने वो रिव्यू जाएगा, एंड देन दे विल बी कमिंग बैक टू आवर लैंडिंग पेज और प्रोडक्ट पेज, एंड दे विल बी बाइंग द स्टफ। सो ये चीज हमें करनी है यूजीसी का इस्तेमाल करके, प्लस राइट एड स्ट्रैटेजीज आपको आगे लेकर जाएंगी। राइट एड स्ट्रैटेजीज अगर आप जानना चाहते हो तो इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं, उनमें से आप फिगर आउट कर सकते हो। और अगर आपको इजी रास्ता जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है एक वर्कशॉप का, आप चाहो तो उस वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर मैं आपको फेसबुक एड्स के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप फेसबुक एड्स से ग्रो कर सकते हो। ठीक है। तो उसको अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, कमेंट सेक्शन में लिंक दिया होगा, आप उस वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हो। एंड इफ यू आर अ बिग ब्रांड, यू वांट आवर सर्विसेज, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये हमारे 5 तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपने ब्रांड की सेल को, अपने बिजनेस की सेल को इंक्रीज करोगे। एंड अगर आप चाहते हो अपने ब्रांड बिजनेस की सेल को इंक्रीज करना, तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाकी मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।